नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं युवाओं का झुकाव गौ सेवा की तरफ बढ़ रहा है। इसी के चलते जहां पहले एक और हम देखा करते थे कि गाँवों में बनी छोटी छोटी गौशालाओं में गायों को चारे तक की समस्या होती थी, अब उन्हीं गौशालाओं में वो गायें हरा चारा भी खा रही हैं, अच्छे शेड में रह रही है और अच्छे स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में रहते हुए गौ सेवा की इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। युवा आगे आने से पूरा गांव एक साथ हुआ और ऐसी छोटी छोटी गौशालाओं को जैसे नया जीवन मिल गया हो। और ऐसी ही एक गौशाला का अनुकरणीय उदाहरण आज हम लेकर आए हैं सीकर के ही पास के एक छोटे से गांव सिंघासन से। तो ये चलते देखते हैं क्या खास है इस गौशाला में। तो आज हमने देखी सिंघासन में अवस्थित बाबा रामदास गौशाला और हमें देखकर ये बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर जितना भी गोवंश है उन सभी की सेवा बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जा रही है। और सबसे अच्छी बात और अनुकरणीय बात ये है कि ये सारा बीड़ा इसी गांव के युवाओं ने मिलकर उठाया है और पूरा गांव साथ आने से ये काम करना और भी आसान हो गया है। 2020 से पहले इस गौशाला की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन 2020 जनवरी के दौरान जब लॉकडाउन की जद में लोग बैठे थे तब गांव के यूथ ने यहाँ पर आना शुरू किया। सबसे पहले श्रमदान करना शुरू करा ताकि गौशाला को ज़्यादा अच्छा और व्यवस्थित बनाया जा सके। उसके बाद में सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पर धन इकट्ठा करना शुरू करा किसी भी तरीके से, ताकि यहाँ पर और अच्छी चीज़ें करी जा सके, गौ सेवा को आगे बढ़ाया जा सके। जब सभी लोग मिले तो ये कार्य मुश्किल नहीं हुआ। श्री बाबा रामदास गौशाला सेवा समिति ये पिछले 16-17 सालों से संचालित हो रही है और पिछले 2 सालों में यानी कि 14 जनवरी 2020 को गांव के युवाओं ने मिलकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। इसमें जो भी सक्षम लोग बाग हैं वो 100 रुपये से लेकर के अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी धन देना चाहें गौ सेवा के लिए वो दे सकते हैं। ये शुरुआत हमने मासिक रूप से करी थी कि ये हर महीने अपनी गौ सेवा करेंगे और शुरुआत में ये 1 लाख रुपए से शुरू होते होते आज ये मुहिम हर महीने 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपए तक जा रही है। तो किसी की जन्मदिवस के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर या मासिक गौ सेवा के रूप में जो भी सक्षम लोग बाग हैं वो अपनी गौ सेवा इस माध्यम से करते हैं। तो दूर दराज के एरिया में बैठे हुए लोग बाग भी इस गौशाला से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। गौशाला का अकाउंट है, सीधा अकाउंट पे पैसा जाता है और QR कोड दिए गए हैं। तो बहुत से आजकल पेमेंट्स करने के माध्यम है जो QR कोड के माध्यम से इसमें पेमेंट हो जाता है, तो सीधा गौशाला के खाते में पैसा जाता है और उसका फिर उपयोग जो है गौशाला अपने हिसाब से एक समिति बनी हुई है जो उसका विविध कार्यों में उपयोग लिया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली सुबह शाम आती हूँ जब भी छुट्टियों में आती हूँ तो, और मेरा कहना है कि सब लोग जो भी यहाँ की गाँव की बेटियाँ हैं, बेनियाँ भी जो है वो आए, सबसे मिले, यहाँ से सबसे मिलना भी हो जाता है, अच्छा भी बहुत लगता है। श्री रामदास गौशाला की स्थापना सन 2005 में एक छोटे से रूप में शुरुआत की गई थी गांव वालों की तरफ से और ये गांव के बीच चौक में चलती थी, छोटी सी जगह थी, इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, गौवंश भी थोड़ा था। फिर यहाँ पर व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई और सभी युवाओं ने बहुत सक्रिय भूमिका निभा करके ये बड़ी सारी व्यवस्था खड़ी करी है। इसमें खूब गोधन भी है और खूब बढ़िया व्यवस्था से ये संचालित हो रही है। सभी को इसका श्रेय है। भगवत कृपा, गौ माता की कृपा से ये सब कार्य बहुत अच्छी प्रकार से उत्तरोत्तर विकास की ओर है। गौशाला में गोबर की जो खाद होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है और गोबर की खाद गौशाला में बाहर बेची जाती है। तो उसके साथ साथ सभी लोगों ने ये विचार किया कि इसका उपयोग एक अन्य तरीके से भी किया जाए
तो गोबर की खाद के लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो कचरा खाद के रूप में प्रचलित है, जो 90 दिन की एक प्रोसेस है, उसके तहत वो तैयार होता है। उसके साथ साथ केंचुआ खाद भी है जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड भी है, और मार्केट के साथ साथ यहाँ गौशाला में जो खेती होती है उसमें भी उसका उपयोग किया जाएगा। गौ विश्वस्य मातरम कहा गया है कि गाय विश्व की माता है। जैसे हमारी माता हमें जन्म देती है, उसी प्रकार से गाय हमारा पालन पोषण करती है हर प्रकार से। इसका चाहे दुग्ध हो, मूत्र हो या फिर गोबर हो, ये सभी शरीर के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। हर चीज़ में ये काम में आता है, इसलिए गाय का बड़ा महत्व है। जय गौ माता की। पहले तो सीकर संदेश से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी गौशाला में पधारे, और सर आपके वीडियो के माध्यम से जितने भी लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सबसे एक ही अपील गुजारिश करना चाहूँगा कि मतलब मौसम भी बहुत शानदार है और आप हमेशा मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए जैसे हर्ष, लोहागढ़ जी, शाकंभरी माता जैसे हर पर्यटन स्थल पर जाते हो, तो हमारा भी आपसे ये निवेदन है कि आप कृपया करके एक बारी बड़े बुजुर्ग भाई बहन या दोस्तों जितने के पास भी इतनी बात जा रही है, एक बार हमारी गौशाला में आएँ, आकर व्यवस्था को देखें तथा अपना लुत्फ़ उठाएं, गौ माता को से आशीर्वाद प्रदान करें, और यहाँ पर आकर एक बार हमें भी सूचित करें, हमारी व्यवस्था को देखें, निहारें, हमें कोई कमियाँ हैं तो हमें बताएं, बाकी हमारा आकर हौसला अफजाई करें और उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे कारण है कि लगभग 125 किलोमीटर जब हम दूर चल के आते हैं तो पूरे रास्ते में अगर देखा जाए तो इस स्तर की विश्व स्तरीय गौशाला मेरे ख्याल से कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलती है। आसपास के अगर आप किसी भी माहौल में जाओ, किसी भी गौशाला का वितरण करोगे तो जो सुविधाएं इन गायों को मिल रही है, आप इन गायों की अस्पुष्टता देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि वास्तविक तौर पर यहाँ पर सेवा की जा रही है। निस्वार्थ भाव से एक गौशाला का निर्माण किया गया और इसमें जो युवाओं की टीम लगी, उस टीम ने आज इस कदर इस पर मेहनत की है कि आसपास के जितने भी नेता हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आते हैं, इस गौशाला का हमेशा मतलब सराहना करते हैं। और आसपास के जितने भी क्षेत्र में लोगों ने, चाहे वो किसी भी तरीके का दान होता है, गोग्रास के रूप में भी लोग डेली यहाँ पर रोटियाँ पहुँचाते हैं। तो ये एक युवाओं का संकल्प लिया गया और युवाओं ने एक ऐसी भागीदारी निभा के अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करते हुए विश्व स्तरीय गौशाला का निर्माण किया। जय गौ माता। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, एक जज्बे की आवश्यकता होती है, और उसी जो कहावत है उस कहावत को इस सिंहासन के युवाओं ने साबित करके दिखाया है। इन्होंने खुद के जज्बे के साथ युवा टीम ने पूरे सभी को एकजुट करके और आज देखिए एक विश्व स्तरीय गौशाला का निर्माण किया है। आपको बताना चाहूँगा कि मुझे भी गर्व होता है कि मैं एक गौ समिति का सदस्य भी हूँ। इन युवाओं में ये हमेशा इस गौशाला को उत्साह के रूप में देखते हैं। हर रविवार को यहाँ आके ये यहाँ पे गौ सेवा करना, सभी को एकजुट करना और कुछ राशि जोड़ के इन्होंने आज देखिए हर प्रकार की सुविधा से युक्त ये गौशाला बनाया गया है। जैसा को आपको मालूम है कि हिंदू धर्म के अंदर गौ को सबसे पूजनीय माना गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टीम जोगेंद्र सिंह सिंहासन और पूरे युवा ग्रामीण वासियों को कि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, लगन के साथ और मेहनत करके आज यहाँ पे कम से कम 400-500 से ज़्यादा गायें हैं। उनकी चिकित्सा से लेके उनके रहना, खाना पीना सभी के लिए ये एकजुट लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि श्री बाबा रामदास गौशाला की व्यवस्थाएं देखकर आपको भी अच्छा लगा हो, और अगर आप भी इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ना सिर्फ गौशाला के कॉन्टेक्ट नंबर और पता दिया गया है, बल्कि साथ ही गौशाला में सहयोग करने के लिए QR कोड भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अपनी तरफ से कोई भी सहयोग अगर करना चाहें तो वो आप गौशाला को भेज सकते हैं। इससे इस गांव के लोगों को, युवा वर्ग को और जो सभी लोग गौ सेवा से जुड़े हुए हैं उन्हें संबल मिलेगा। इसके अलावा सीकर संदेश आपसे निवेदन करता है कि अगर आपके क्षेत्र में भी इसी तरीके के बेहतरीन कार्य किए गए हैं, अनुकरणीय कार्य किए गए हैं जिनसे समाज के बाकी लोग भी प्रेरणा ले सकें, तो आप सीकर संदेश को विस्तार से ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके गांव कस्बे में आकर उन कार्यों को सीकर संदेश के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सकें, ताकि बाकी समाज, बाकी लोग भी उससे प्रेरणा लेकर और बेहतर कार्य कर सकें। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।